आज जैसे ही अम्बरपाल चौहान ने पूछा यहाँ के राजा कौन है, यहाँ के राजा का क्या नाम है, आगे खड़े हुए द्वारपाल कहने लगा महाराज यहाँ के राजा महान प्रबल प्रतापी हैं, बहुत अच्छे हैं। क्या मतलब बोले? हाँ, क्या नाम है बताया। कमान सिंह भूपाल सुनाऊ हाल प्रजा खुश हाली, और ये वाल्मीक सरदार रे पांगर को है बलधारी। आगे बढ़ा वो द्वारपाल कहने लगा, बोले महाराज अरे मान सिंह भूपाल सुनाऊ हाला प्रजा खुशहाली, के वाल्मीक सरदार रे पागल को है बलधारी। अरे जग की रता जग में आई, हरे जति कीरत जग में ध्याई, हर के पूर्ण कर पारी। बोल जा हरवीर महाराज की। यहाँ के राजा मानसिंह वाल्मीकि है और महान प्रबल प्रतापी सम्राट है। ध्यान रहे, जो लोग आज भी गोगा मेड़ी में गए और जिन्होंने बाबा के दरबार में जाकर दर्शन किए, जिन्होंने उस गोरख गंगा में जाकर खीर बनाकर और खाई है, वो लोग एक बार ध्यान दें हमारी बात पर। आज भी पैर ददरेबा में चारों तरफ आज भी सबसे ज्यादा वाल्मीकियों के परिवार निवास करते हैं। ध्यान दिया है? आज भी यानी कि जाहरवीर महाराज का वंश राजस्थान के सागर प्रदेश का निवासी था, और जब राजस्थान के सागर प्रदेश का निवासी है, मेरे प्यारे भाइयों प्रेमियों, सागर प्रदेश से चलकर उमरपाल ने जो समय पूछा है कि भैया डोड़ीवान यहाँ के राजा कौन है, बता दिया है कि यहाँ पर राजा मानसिंह वाल्मीकि। और ध्यान रहे, आज भी यहाँ नहीं, जारवीर महाराज को मानने के लिए लोग कभी कभार कह दिया करते हैं, बोले साहब हमारे घर पर गोगा जी महाराज नहीं पूजे जाते। ऐसा कोई परिवार नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई धर्म नहीं है, और हर परिवार में जारवीर महाराज आज से नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी से पूजे जाते हैं। प्रमाणिकता बाबा जारवीर महाराज 5 वीर हैं, हम लोग उन्हें 5 वीरों की पूजा करते हैं। और हमें आप बता दो, जिनके घर में नाग पंचमी मनाई जाती है 5 ही नागों की आप लोग पूजा करते हैं। ऐसा कोई घर है जिसके घर में नाग पंचमी न मनाई जाती? जारवीर हर व्यक्ति के घर में पूजे जाते हैं। कलयुग का वो सत्य है, वो देवता है जिसने गोगा जी महाराज को माना है। समझ लो,
बाबा जारवीर महाराज के दर पर जाकर लोग कह दिया करते हैं, ये कहावत में होती है कि उस दर भगवान के दर से कोई खाली हाथ नहीं आता। लेकिन मैं वादा करता हूं गोगा जी वो कलयुग का सत्य है जिसके दरवाजे पर आज तक कोई खाली हाथ नहीं आया। एक बार सच्चे हृदय से यथार्थ ये इस कथा के लिए भी कई बातें आई हमारे सामने, और जब कथा हुई तो मैंने भी यही कहा, मैंने कहा ये कथा जारवीर महाराज की है और इस कथा को संचालन करना भी उन्हीं का काम है। इसके प्रमुख आयोजक स्वयं गोगा जी महाराज। और ध्यान रहे, जैसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं से लड़ जाए क्या चुनाव हार सकता है? जहां गोगा जी महाराज स्वयं जिसकी कमान के मालिक हो, क्या व्यवस्थाएं बिगड़ सकती हैं? अरे तुम पीछे हट जाओगे, लाखों पीछे आगे आने वाले, क्योंकि ये व्यवस्था उसकी। तो सच है मेरे प्यारे, वो तो अपना कोई ना कोई बुलाएगा ही, किसी न किसी को तो आगे लाएगा ही। बोल जा हरवीर महाराज की, बड़े ही प्रेम से जय हो। आज ध्यान रहे, मानसिंह वाल्मीकि का जब नाम सुना है तो उम्बरपाल चौहान ने मन में विचार किया, हमारे राजा मानसिंह वाल्मीकि, यहाँ के राजा मानसिंह वाल्मीकि, मेरा राज्य छोटा है, क्या करूं क्या न करूं? अपने पिता से सेना को सजवाया है और शहर ददरेवा पर आक्रमण बोल प्रमाण मिला है कि इति उद्र मारे गए और कुंवर पाल बलवान बांगड़ राज्य को जीत कर सुरपति तुझे तुझा। उम्बरपाल के पिता महाराज कुंवरपाल का इसी युद्ध में वध हो, और जब इसी युद्ध में वध हो गया है महाराज कुंवरपाल का, ध्यान रहे, आज जब इसी युद्ध में कुंवरपाल महाराज का वध हो गया है, मानसिंह वाल्मीकि को कैद कर लिया है, मुस्तक बदबादी है जिन्हें मृत्यु दंड दे दिया। उम्बरपाल महाराज शहर ददरेवा के राजा हुए। हरियाणा राज्य से रामकौर नाम की इनकी पत्नी घर में आई है, जिनसे 3 संतानें पैदा हुई। बड़े बेटे का नाम तीन संतानें पैदा हुई हैं। बड़े बेटे का नाम जेबर है, छोटे बेटे का नाम नेबर है, और एक सबसे छोटी बेटी है जिसका नाम छबिंदे। धीरे धीरे घर में सब तरीके की खुशियां हैं, किसी बात का कोई गम नहीं है। महलों में, राज्य में बड़ी खुशी है। धीरे धीरे महाराज उम्बरपाल के दोनों बेटे बड़े हुए। जेवर और नेबर जब बड़े हुए तो मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, जेवर और नेबर का विवाह हरियाणा राज्य के सिरसा पाटल से आंचल वाचल नाम की 2 जो है राजकुमारियों के साथ में विवाह, और जब 2 राजकुमारियों के साथ में विवाह हो गए हैं, दोनों बहुएं घर में आई हैं। समय बीती तो होते कोई देर नहीं, वक्त गुजरता चला गया। एक दिन महाराज जेवर राव ने
एक दिन महाराज जेवर राव ने देखा कि हमारे विवाह को वर्षे हो गए, हमारे विवाह को वर्षे हो गई है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, विचार करने लगे हमारे कोई संतान नहीं है, वर्षें व्यतीत हो गई है, अगर हमारे कोई संतान होती तो बड़ा उत्तम रहता है। राजा के पास में सब कुछ है, धन है, वैभव है, यज्ञ है, कीर्ति है, माल है, खजाना है, लेकिन महाराज जेवर राव के पास में कोई पुत्र नहीं है। विचार करने लगे महाराज जेवर राव, आखिरकार क्या करूं, धन नहीं है, धन भी है, वैभव है, यज्ञ है, कीर्ति है, लेकिन कोई पुत्र नहीं है। एक मन में विचार किया, कोई बात नहीं, हमारे पुत्र नहीं है तो क्या हुआ, अरे कम से कम हम यहाँ के राजा हैं और राजा के लिए प्रजा पुत्र के समान होती है। हमारे पास में हम यहाँ के राजा हैं, हमारे लिए प्रजा जो है वो पुत्र के समान है, इसलिए आज के बाद में ये नगर की जो प्रजा है ना, ये हमारे लिए पुत्र है। और जब नगर की प्रजा हमारे लिए पुत्र है, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज महाराज जेवर राव ने जब ये मन में ठाना है कि हमारी प्रजा हमारे लिए पुत्र है, हमारे कोई पुत्र नहीं है तो कोई बात नहीं है, अपने मंत्री को बुलवाया, बोले मंत्रीवर एक काम करो, क्या नगरी में ढिढोरा पिटवा दो, आज के बाद हमारी प्रजा हमारे लिए पुत्र है, आज के बाद में हमारी और हमारी प्रजा का जो व्यवहार है वो राजा और प्रजा का नहीं होगा, पिता और पुत्र का व्यवहार होगा, क्योंकि हमारे कोई संतान नहीं है। ध्यान रहे, मन में महाराज जेवर राव ने जब ये मन में विचार आया है हमारे कोई संतान नहीं है और हमारी प्रजा हमारे लिए संतान है, और जब ये मन में विचार किया महाराज जेवर राव ने, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, और जब विचार किया है महाराज जेवर राव ने, सच तो ये महाराज जेवर राव का मंत्री जिस समय नगरी में प्रवेश किया है, नगरी में ढिढोरा पिटवाया है, कि कल महाराज जेवर राव नगर भ्रमण के लिए आना चाहते हैं,